आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत है। ये त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है भाग 4 है और इसमें हम आपको tan थीटा tan इनवर्स के ग्राफ के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हम जो आपको बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, ये होता है y बराबर tan x। ठीक है, अब tan x किससे बना है? sin x अपान cos x। तो हमें क्या करना है, इसके ग्राफ के बारे में जानना। ग्राफ कैसे बनेगा? जब इसके हम वैल्यू जानेंगे, इसके डोमेन जानेंगे, इसके रेंज जानेंगे, तब ये आपका ग्राफ बनेगा। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अभी जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान समझिएगा, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मान के चलिएगा ग्राफ भी आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा कठिन है, ये समझे तो ग्राफ खत्म, नहीं समझे तो भी ग्राफ खत्म, रट लेना। देखिए यहाँ पे समझिएगा, आल, यहाँ पे जो आल का मतलब सभी के सभी प्लस, और यस का मतलब यहाँ सिर्फ साइन, इसका उल्टा कोसेक प्लस, टी का मतलब यहाँ पे टैन प्लस और इसका उल्टा काट। ध्यान समझिएगा, मैं ये आपको चतुर्थांश नहीं सिखाने वाला हूँ कि चतुर्थांश सिखा रहा हूँ, नहीं। इस जो है ग्राफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ समझना वो मैं बता रहा हूँ, ना कि आपको चतुर्थांश सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे और AST C हो गया यहाँ पे आपका ये cos और यहाँ पे आपका ये sec थीटा। ठीक है, तो क्या है ये आपका प्रथम चतुर्थांश। याद रखिएगा, चतुर्थांश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर हमारा 0 से 90 जाएगा, कहाँ से जाएगा ग्राफ में? 0 से 90, कहने का मतलब तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। समझ रहे हैं? 0 से अगर ये 90 जाएगा तो ये प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में जो tan होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, 0 से जब हम 90 जाएंगे, कहने का मतलब 0 से π/2 में जाएंगे। 0 से कहाँ जाएंगे? π/2 में। तो tan थीटा जो होता पहले चतुर्थांश में क्या होता? प्लस होता। फिर जब हम π/2 से पाई पे जाएंगे दोस्तों, π/2 से कहाँ जाएंगे? पाई पे जाएंगे। ध्यान दीजिए, π/2 से जब पाई पे जाएंगे तो हम द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे, और द्वितीय चतुर्थांश में tan हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस। याद रखिएगा। फिर जब हम पाई से 3π/2 पे आएंगे, पाई से 3π/2 पे आएंगे तो यहाँ हमारा tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, tan क्या होता है? पॉजिटिव होता। और 3π/2 से जब हम 2π पे जाएंगे तो हमारा tan क्या होता है? निगेटिव होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, समझिएगा। समझ में आया? थोड़ा सा कुछ और है, और भी समझ लीजिए इसमें कि अगर इसी का उल्टा हम बनाएं, समझिए उल्टा, देखिए कैसे, इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर अपोजिट चले, यहाँ से ऐसे चले, तो जाहिर सी बात है ये 0 होगा और ये हमारा π/2 का काम करेगा। ये π/2 का तो काम करेगा माइनस, लेकिन चौथा है, कौन सा चतुर्थांश? चौथा। और चौथे में t कैसा होता है? tan माइनस होता है। याद रखिएगा, समझ में आ रही बात? अगर हम 0 से -π/2 पे गए तो जो tan की वैल्यू होगा वो माइनस होगा। फिर π/2 से अगर हम पाई पे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश हमारा tan की जो वैल्यू देता है वो क्या देता है? प्लस। जब हम 3π/2 में जाएंगे, किस 3π/2 में? माइनस वाले में, तो ये द्वितीय में पहुँच गया, और द्वितीय में tan क्या होता है? इसकी वैल्यू माइनस होता है। और फिर हम फर्स्ट में आ जाएंगे तो tan क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया? 0 से -π/2 में आएंगे तो tan निगेटिव होगा, और -π/2 से -π आएंगे तो tan प्लस होगा, और -π से 3π/2 में आएंगे तो tan माइनस होगा, और -3π/2 से 0 आएंगे तो tan प्लस होगा। ये चतुर्थांश की वजह से हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हैं जो आपको देखना पड़ेगा, तो फिलहाल इसे मिटा देते हैं और ग्राफ पे चलते हैं। हम अभी डोमेन के बारे में नहीं बता रहे हैं, डोमेन क्या रेंज क्या अभी खुद समझ में आ जाएगा, इसका डोमेन क्या होंगे रेंज क्या होंगे। ग्राफ को अच्छे से आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ठीक है। और ये हमारा रहा वाई अक्ष, तो इसे हम एक्स डैश लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे हम एक्स लगाते हैं और ये प्लस, और यहाँ पे हमारा ये वाई है प्लस है, और यहाँ पे हमारा ये वाई डैश है माइनस। तो यहाँ पे हम कह दें कि हमारा ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे कह दें पाई है, यहाँ पे कह दें हम 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे कह दें कि हमारा ये 2 पाई। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 हो सकता है, यहाँ पे माइनस पाई हो सकता है, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2 हो सकता है, और यहाँ पे हमारा माइनस 2 पाई होता है। समझ में आया? अब समझिएगा, यहाँ मैं कुछ यहाँ पे बना दे रहा हूँ छोटा सा ऐसे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। चलिए पहले तो हम डाटा ऐसे इसको डाट बना देते हैं, जिससे कि थोड़ा और हम ग्राफ बना सके। इससे क्या होगा, लाइन थोड़ी सीधी जाएगी, बस और कुछ नहीं है। आप इसे बनाओ या ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लाइन सीधी जाएगी और कोई बात नहीं। ठीक है, इधर भी ऐसा। देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ 0 पे आते हैं तो आपको पता है कि tan शून्य अंश का मान शून्य होता है, ये तो आप जानते हो। तो अगर 0 पे रहेंगे तो हम 0 से 0 पे रहेंगे। और मैंने आपको बताया जैसे ही हम 0 से, यहाँ देखिए 0 भी होता है और 2 पाई भी होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे हमारा पाई, यहाँ पे हमारा 3 पाई बाई 2। ध्यान से समझिएगा इसको। जब हम 0 से पाई बाई 2 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो tan की वैल्यू होता हमारा क्या होता है, वो प्लस होता है। समझ में आया? तो जब हम 0 से पाई बाई 2 की ओर चलेंगे तो वैल्यू हमारा प्लस मिलेगा, मतलब हम प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। यही तो कहने का मतलब है। अब tan पाई बाई 2 का मान आपको पता होता क्या है? आप जानते हो कि tan पाई बाई 2 का मान होता है इनफाइनाइट। होता है कि नहीं tan पाई बाई 2 का मान? अब इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमारा ये जो होगा, जो इधर हम चल रहे पाई बाई 2 पे, कहाँ ख़त्म होगा? ऊपर y पे जाने के बाद कुछ अता पता नहीं। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे tan 0 पे हमें 0 मिला, तो दोस्त देखो हम 0 पे 0 ही हैं, और फिर पाई बाई 2 पे हमें मिल जा रहा है इनफाइनाइट। तो यक्स पे हम तो पाई बाई पहुंच गए, लेकिन वाई पे कहाँ कुछ पता चल रहा? कहाँ रुकना, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं भी नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग रूटीन अपनाएंगे, और वो है क्या? वो ये है कि जब हम 0 से पाई बाई 2 की ओर बढ़ना चालू करते हैं तो हम धनात्मक दिशा में जाते हैं और अनंत की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। देखिए जैसे जैसे जा रहे हैं पाई बाई 2 की तरफ, तैसे ही हम अनंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये, जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे, 0 से पाई बाई 2 की तरफ, तैसे तैसे हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया? जैसे जैसे हम 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाएंगे, 0 से पाई बाई 2 की तरफ, तैसे तैसे अनंत की तरफ चलना चालू। अब अनंत है तो ऐसे चलता चला जाएगा, कहाँ जाएगा कोई इसका पता नहीं। पाई बाई 2 से पाई पे जाना है, तो सोचो पाई बाई 2 से जब हम पाई पे आएंगे तो हम सेकंड टर्म में पहुँच जाते हैं। किस चतुर्थांश में? सेकंड पे। ध्यान से देखिएगा, पाई बाई 2 से पाई पे अगर हमको जाना है
तो पाई बाई 2 से जब पाई पे आते तो हम सेकंड पे पहुंच आते, और सेकंड में tan जो हमारा होता है वो माइनस होता है। सेकंड में tan हमारा क्या होता है? माइनस होता है। अब चूंकि पाई मतलब क्या, आप स्वयं सोचिए, तो पाई पे तो वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो कहने का मतलब हम पाई पे 0 ही रह जाएंगे। लेकिन अब सोचो पाई बाई 2 से पाई पे आ रहे हैं या पाई बाई 2 से पाई पे आ रहे हैं, तो हम सेकंड में इंटर करते हैं। किस में इंटर करते हैं? सेकंड में। और सेकंड में tan थीटा हमारा क्या होता है? माइनस। तो अगर हम पाई बाई 2 से अगर पाई पे जाते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, और 0 से जब हम पाई बाई 2 पे आते हैं तो हमें क्या मिलता है? इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिए कि जब हम यहाँ से पाई बाई 2 पे जाएंगे तो फिर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। मतलब क्या? सेकंड में पाई बाई 2 से पाई में जो tan थीटा होता है वो निगेटिव होता है, और हम अगर पाई से पाई बाई 2 तक जाएं तो हमारा मान जो क्या होगा वो अनंत की तरफ बढ़ना चालू कर देगा। कहने का मतलब हम इधर अगर आएंगे तो फिर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना चालू कर देंगे। आई बात समझ में? फिर पाई बाई 2 से अगर हम 3 पाई बाई 2 सॉरी फिर हम पाई से 3 पाई बाई 2 पे जाएं। कहाँ जाएं? पाई से 3 पाई बाई 2 पे, तो tan हमारा क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो अगर हम पाई से 3 पाई बाई 2 पे जाएं तो tan प्लस होगा, और कहाँ तक बढ़ना चालू हो जाएगा? इनफाइनाइट तक बढ़ना चालू हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? इसी प्रकार से जब 0 से माइनस पाई बाई 2 तक, अर्थात अब उल्टा चलेंगे, 0 से माइनस पाई बाई 2, तो 0 से माइनस पाई बाई 2 ये है, और यहाँ पे tan हमारा क्या होता है? वैल्यू निगेटिव होता है, और पाई बाई 2 पे पता हमें इनफाइनाइट मिलता है, तो हम फिर माइनस की दिशा में इनफाइनाइट की ओर बढ़ना चालू कर देंगे। आई बात समझ में? फिर हमारा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई पे आते हैं, तो पाई पे हमारा 0 मिल जाता है। पाई पे क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। और फिर जैसे हम पाई से जो है, समझ रहे हैं, पाई बाई 2 से पाई, या पाई से पाई बाई 2, तो जब हम ध्यान से देखिएगा, जब हम पाई से पाई बाई 2 पे आते हैं, उल्टा चल रहे हैं, माइनस पाई बाई 2, जब हम पाई से माइनस पाई बाई 2 आते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई जाते हैं, तो हमारा ये पाई पे 0 होता है और माइनस पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट। कहने का मतलब थर्ड टर्म में tan प्लस होता है, तो कहने का मतलब हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है? और इसी प्रकार से जब हम इधर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखिए हमारा जो है tan थीटा का ग्राफ बन गया। आया समझ में? अगर नहीं आया है तो मैं फिर से आप लोग को एक बार बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए, ठीक है, ये हमारा पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। ठीक है? ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, और ये माइनस 2 पाई। ठीक है? ये 0। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे, देखिए, ये इसे हम बोल सकते 0 या 2 पाई, या हम बोल सकते हैं माइनस 2 पाई। ठीक है? इसे हम बोल सकते हैं पाई बाई 2, इसे बोल सकते हैं हम पाई, या फिर यहाँ लिख दें या माइनस पाई। ठीक है? ये हमारा 3 पाई बाई 2, या फिर माइनस पाई, या फिर ये माइनस 3 पाई बाई 2। समझिएगा, हमें 0 से पाई की तरफ चलना है। तो पहले यहाँ समझिए, जब 0 से पाई की तरफ चलेंगे
तो इस वाले में tan हमारा होता है प्लस। ये तो क्लियर हो गया। मतलब हम 0 से जब पाई में चलेंगे तो धनात्मक दिशा में चलेंगे तो क्लियर। और π/2 की जो मान होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब ये जो इनफाइनाइट आया है किस पे आया, ध्यान से देखिए, π/2 पे इनफाइनाइट आया, देख रहे हैं। और π/2 तो हमारा x अक्ष हो गया और इनफाइनाइट हमारा y अक्ष हो गया। तो x पे तो π/2 मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। लेकिन y पे इनफाइनाइट आया। अब y पे इनफाइनाइट आने का मतलब ये है कि हमारा जो ये y अक्ष है ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा क्या पता हमको। ध्यान से देखिएगा, ये जो y अक्ष है ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ता जाएगा, अनंत तक बढ़ता जाएगा। कुछ पता है कहाँ जाके रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे 0 से हम π/2 की तरफ बढ़ना चालू करेंगे, हमारी वैल्यू वैसे वैसे 0 से, कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट की तरफ धनात्मक दिशा में बढ़ता चालू हो जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे हम π/2 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो धनात्मक दिशा में इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना चालू कर देगा। ये देखिए, आई बात समझ में। फिर इसी प्रकार से जब हम π/2 से जैसे जैसे हम पाई पे आएंगे तो तुरंत हम पहुंच जाएंगे सेकंड वाले चतुर्थांश में, जहाँ पे tan हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब ये, अब की बार हम ऊपर गए थे तो अब की बार हम कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो देखो π/2 से पाई हमारा माइनस मिला tan, तो मतलब हम नीचे आएंगे। लेकिन अब चाहे तो π/2 से पाई बोलो, चाहे पाई से π/2 बोलो। कहने का मतलब ये, हम π/2 से पाई पे आएंगे तो 0 की तरफ बढ़ेंगे, और पाई से π/2 की तरफ जाएंगे तो फिर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो हम पाई से पाई पे तो 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, 0। और जब आप पाई से π/2 की तरफ जाओगे तो इनफाइनाइट की तरफ, और लेकिन किस दिशा में, ऋणात्मक की दिशा में जाओगे। तो कहने का मतलब ये आपका इस दिशा में बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ भी एक सीध में ऐसे रेखा बना देते जिससे क्लियर रहे। अब आगे देखिए ध्यान से, फिर अब हमें पाई से 3π/2 पे जाना है। तो 3π से 3π/2, देखिए पाई से हम जैसे जैसे 3π/2 पे जाएंगे तो हम थर्ड चतुर्थांश में आ जाएंगे। किस चतुर्थांश में, थर्ड। और थर्ड में होता क्या है, tan प्लस। तो अब की बार हमें ऊपर की तरफ जाना, क्योंकि tan हमारा प्लस है। अब पाई से 3π/2 पे तो फिर हम इनफाइनाइट की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो देखिए, इसको भी हम ऐसे यहाँ बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं जिससे समझ में आए। तो जैसे हम पाई से 3π/2 जाएंगे तो धनात्मक दिशा में हमको क्या मिलना चालू हो जाएगा, प्लस। ये देखिए, ये रुकेगा नहीं, अनंत तक चला जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ अब हम और इसमें लगाते हैं। जैसा उधर का पूरा हो चुका है, ऐसे ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बनता जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर अब हम कुछ उल्टा, उल्टा मतलब क्या, 0 से -π/2 पे आते हैं। देखो, जब 0 से -π/2 का मतलब उल्टा, यहाँ से 0 से जब हम -π/2 की तरफ आते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश होता है, और यहाँ पे tan की जो वैल्यू होती माइनस, अर्थात हमारा आपका जो मान होगा नीचे की तरफ जाएगा और वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे हम बना देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, ऐसे बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब -π/2 से हम कहाँ जाएंगे, -π। -π/2 से कहाँ जाएंगे, -π। और -π पे 0 होता, फिर हम यहाँ पे क्या मिल गया, 0। और फिर जब -π/2 से पाई में हमारा ये थर्ड बनता है, और थर्ड में भैया क्या होता है, tan प्लस होता। मतलब अब की बार थर्ड में हम प्लस जाएंगे, तो -π/2 से पाई, या -π से पाई, -π/2, -π से -π/2 या -π/2 से -π, थर्ड है प्लस मिला, तो -π से -π/2 में हमारा मान प्लस रहेगा,
तो मतलब ये चीज़ हमारा कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम थर्ड से अर्थात -π से 3 में जाएंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेटर्म आ जाता है, सेकंड चतुर्थांश आ जाता है। और सेकंड चतुर्थांश में जो tan की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। तो कहने का मतलब जब हम 3π/2 पे आएंगे तो हम निगेटिव की दिशा में बढ़ेंगे। तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ tan x का। तो इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। जब हम 0 से π/2 पे चलेंगे तो धनात्मक दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना चालू करेंगे y अक्ष पे। फिर पाई पे आएंगे 0 हो जाएगा, पाई से π/2 पाएंगे तो ऋणात्मक दिशा में अनंत की तरफ, धनात्मक दिशा में अनंत की तरफ। इसी प्रकार हमारा ग्राफ बने। समझ लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आता है तो बताइएगा, हम बताएंगे। अब हम इनवर्स पे चलते हैं। ठीक है। तो इनवर्स में मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। अगर हम 0 से π/2 जाते हैं तो अर्थात हमें 0 मिला, इनफाइनाइट मिला कि नहीं मिला। और 0 से -π/2 आते तो हमें -इनफाइनाइट मिला। देख रहे अलग अलग है कि नहीं है, 0 इनफाइनाइट -इनफाइनाइट, ये अलग अलग वैल्यू है कि नहीं है। लेकिन अगर हम 0 से फिर पाई पे जाते हैं तो देखिए पाई पे फिर हमको वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हैं, रिपीट हो गया। फिर पाई से 3π तक फिर इनफाइनाइट मिल गया। तो देख रहे ये चीज़ 0 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट आता चला जा रहा, सब के सब ये आता चला जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से हमें कुछ रेंज कम कर देना है, रेंज नहीं डोमेन, इनमें से हमें डोमेन कुछ कम कर देना। अगर हम कुछ डोमेन को कम कर देंगे तो हमारा जो रेंज होगा अपने आप सही हो जाएगा। तो एक से एक संबंधित हो जाएगा और वह एक की ओर आच्छादक हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें कुछ इस तरीके से बांट दीजिए टुकड़ों में कि जहाँ पर इनका रेंज क्या हो, कम हो जाए, डोमेन कम हो जाए। अब देखिए अगर हम -π/2 से लेके π/2 तक सीमित कर देते, देख रहे तो हमें क्या मिल जाएगा, -इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट, देख रहे अलग अलग हो गए। तो इसे हम टुकड़ों में बांट देंगे, -π/2 से पाई, इसी प्रकार नहीं -π/2 से π/2, कहाँ से, -π/2 से π/2, इसी प्रकार π/2 से फिर 3π/2, ऐसे -π/2 से -3π/2, टुकड़ों में बांट देंगे तो इनके अपने आप डोमेन कम हो जाएंगे और रेंज अपने आप सही हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो ज़रूरी बातें वो आपको ध्यान देने हैं कि इनमें से जो हमने यहाँ पे लिखा था y = tan x, सबसे पहले तो इसका जो डोमेन होता है वो एक रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है ना। ये अब इनमें से हमको वो वैल्यू निकाल देना है जहाँ पे फलन अपरिभाषित हो जाता। अपरिभाषित का मतलब ये कि यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा था आपका, तो कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 और 0 क्या हो गया, अपरिभाषित। तो हमें सबसे पहले अपरिभाषित को यहाँ से हटा देना है, जिन पे ये फलन क्या होता है, अपरिभाषित होता। ये हमको शुरू में ही बताना चाहिए था, फिलहाल अब हम बता रहे हैं। तो इस वैल्यू को हम हटाएंगे जहाँ पे अपरिभाषित होता। कैसे हटाएंगे, और अपरिभाषित कौन सी वैल्यू है, वो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं R में से जब हम 2n+1 π/2 को हटाएंगे, और n क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये हमारा अपरिभाषित यहाँ से हट जाएगा। कैसे पता, देखिए 2n+1 × π/2, n का मान 0 रखिए, तो 2 × 0 + 1 × π/2, तो देख रहे ये पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा क्या, π/2। इस पे हमारा अपरिभाषित था कि नहीं, हट गया कि नहीं हटा। अब माइनस का मतलब क्या, निकाल दिए ना। अच्छा n = 1 रखिए, तो 2 × 1 + 1 × π/2, तो 2 × 1 = 2 = 3 3 π/2। बताइए इस पर भी हमारा अनंत था कि नहीं था,
तो अपरिभाषित था, हमने इसको निकाल दिया। तो कहने का मतलब अब माइनस में ले लीजिए 2n + 1 × π/2 माइनस में ले लीजिए, -1 रख दें तो -2 + 1 -2 का मतलब समझ रहे ना, 2 × -1 + 1 × π/2 तो मतलब क्या -π/2। ये देखिए -π/2 पे क्या था, इनफाइनाइट था। तो कहने का मतलब यही है कि इनमें से हम वो वैल्यू निकाल देंगे जिनके लिए क्या था, ये अपरिभाषित था, जिनके लिए क्या था, ये अपरिभाषित। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये इसका, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, इसके डोमेन, ठीक, और ये इसका क्या रहा, रेंज। क्लियर, इसका क्या रहा, रेंज। और अगर हमें इनवर्स वाला चाहिए, अर्थात अगर हमको tan इनवर्स x चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो R हो जाएगा, और जो रेंज हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, पर जो रेंज है वो डोमेन बन गया, और जो डोमेन है वो रेंज बन गया। आई बात समझ में। तो हम इनवर्स के ग्राफ के बारे में चलते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसे टुकड़े में बांटेंगे। मैंने आपको बताया था जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज था वो डोमेन, मतलब π/2 x अक्ष पे थे, और उनकी जो इनफाइनाइट और जीरो वैल्यू आई थी वो y अक्ष पे थी। अब क्या हो जाएगा, ये जो पाई वाली वैल्यू है वो y अक्ष पे आ जाएंगे, और जीरो इनफाइनाइट जो है वो x अक्ष पे आ जाएगा। तो ये हमारा था, यहाँ पे हमारा बना π/2, यहाँ पे बना पाई, और यहाँ पे बना हमारा 3π/2, यहाँ पे बना -π/2, यहाँ पे बना -π, और यहाँ पे बना -3π/2। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जब इसको पहले तो हम ऐसे कर देते जिससे हमें क्लियर समझ में आए, अब नहीं तो रहने दीजिए। देखिए, जब हम 0 से +π/2 की तरफ चलते हैं, 0 से कहाँ चलते हैं, +π/2 की तरफ, तो हम धनात्मक दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना चालू कर देते। कहने का मतलब ऐसे, आई बात समझ में। फिर जब हम पाई पे आते हैं तो पाई पे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। पाई पे वैल्यू क्या हमारी हो जाती है, 0। और जब हम पाई से π/2 की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक की दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना ऐसे हम चालू कर देते हैं। आई बात समझ में। इसी प्रकार जब पाई से 3π/2 में जाते हैं तो धनात्मक की दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना ऐसे हम चालू कर देते हैं। आई बात समझ में। इसी प्रकार जब हम 0 से -π/2 पे आते हैं तो ऋणात्मक की दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। फिर हमारा पाई पे 0 होता है, और फिर जब हम क्या करते हैं, अब बताइए, पाई से -π/2 पे जाते हैं तो हमारा फिर धनात्मक दिशा में क्या होता है, अनंत पे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और पाई से जब हम फिर 3π/2 माइनस में आते हैं तो ये ऋणात्मक दिशा में क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता अनंत तक। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से आपका इनवर्स का ग्राफ बनेगा। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसे। और इसका डोमेन के बारे में तो आपका ये थीटा का था, और इसका जो होगा इनवर्स का tan इनवर्स x वो होगा ये कि 2n, यहाँ पेश कर दीजिए, r ऐसे कर दीजिए, और फिर r - 2n + 1 × π/2, जहाँ I बिलोंग टू r। ठीक है, ये आपका ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। मुझे लग रहा है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसका परिसर डोमेन, जैसे वहाँ -1 रखते थे, ये रखते थे, तो ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें जो हमारा मुख्य मान होगा वो होगा क्या, मुख्य मान ये होगा कि π/2 से लेके -π/2 तक हमारा ये मुख्य मान होगा। आई बात समझ में, ये भी मुख्य मान है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी क्या है, मान हमारा टुकड़ों में देखेंगे। -π/2 से π/2 तक टुकड़ों में देखेंगे,
π/2 से 3π/2 तक देखेंगे, ऐसे -π/2 से -3π/2 देखेंगे, ऐसे इन वैल्यू को देखेंगे। तो कहने का मतलब हमारा जो मुख्य मान है वो -π/2 से लेके +π/2 तक है। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो होगा -∞ छोटा 0 छोटा +∞। आई बात समझ में? या हम कह सकते हैं -∞ से +∞ तक। ठीक है, तो इसकी ये तो समझ में आया -∞ से +∞। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होता हमको -∞ मिलता है और यहाँ पे मिलता हमको +∞। यही तो हमारा मुख्य मान है, -∞ से +∞ तक। तो अब हम डोमेन और रेंज की बात कर लें तो डोमेन और रेंज कहने का मतलब ये है कि क्या कि tan थीटा का जो डोमेन होगा वो ये होगा -π/2, π/2। उनमें से कौन सी वैल्यू निकाल देने हैं? कौन से वैल्यू? आपको पता है ये वैल्यू क्या कर देना है, इतना निकाल देना। कहाँ से? -∞ से +∞ तक। और अगर इन्वर्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? -∞ से ∞ और ये जाएगा कहाँ? -π/2 से π/2। ठीक है, लेकिन क्या इस वैल्यू को हमें क्या कर देना? उनमें से निकाल देना, जिनके लिए क्या है? अपरिभाषित है। तो समझ में आया होगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो प्रिंसिपल जो मुख्य मान इसका है वो क्या है? -∞ से ∞ और जाएगा कहाँ? -π/2 से π/2 तक। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये tan थीटा का आपका क्या था? tan थीटा का क्या था आपका ये ग्राफ। अब हम cot थीटा के ग्राफ के बारे में समझते हैं कि cot थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं इसमें। अब हम cot थीटा और cot इनवर्स x के ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो हम जैसे सेम टू सेम tan इनवर्स और tan थीटा का था वैसे ही cot इनवर्स cot थीटा को, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। हम यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है पीछे बोर्ड पर, इसी में हम समझा देंगे, बाकी सब कुछ तो वही। चलिए शुरू करते हैं। देखिए cot x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। उनमें से हम उन वैल्यू को निकाल देंगे जिन पर फलन अपरिभाषित हो जाता। तो वे n π वैल्यू हैं और n π पे वो जो होते क्या आते हैं? अपरिभाषित हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो उन पे हम वो वैल्यू निकालेंगे जिस पे क्या होता है? वो अपरिभाषित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते किन पे अपरिभाषित होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n π अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 पे अपरिभाषित होगा, यानी इनफाइनाइट मिलेगा। अगर 1 रखते हैं तो π पे इनफाइनाइट मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 π पे इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये कि रियल में से हम वो वैल्यू निकाल देंगे जिन पे क्या होगा? इनफाइनाइट मिलेगा। आई बात समझ में? तो डोमेन यहाँ रियल नंबर है और रेंज भी इसका क्या है? रियल नंबर। या हम कह सकते हैं 0 से π और डोमेन रेंज इसका इनफाइनाइट से -∞, या कह सकते हैं 0 से π और रियल नंबर। देखिए ये पता आपको, यहाँ से यहाँ तक हमारा x अक्ष धनात्मक और इधर हमारा ऋणात्मक, इधर प्लस। जब हम 0 से π/2 पे जाते हैं तो जो वैल्यू हमको मिलता है ग्राफ वाला वो 0 पे इनफाइनाइट मिल जाता है और हम π/2 से 0 की तरफ इनफाइनाइट पे धनात्मक दिशा में बढ़ना चालू कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हम π/2 से π पे जाते हैं तो हमें π पे जो होता है इनफाइनाइट तो मिलता है लेकिन ऋणात्मक दिशा में, इसलिए हम जो π/2 से π की तरफ ऋणात्मक दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया पाई से जब हम 3π/2 पे चलते हैं तो पाई पे हमें वैल्यू इनफाइनाइट मिलता है। तो हम जब पाई से 3π/2 की तरफ जाते तो धीरे धीरे जो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना चालू कर देते। सेम टू सेम प्रक्रिया वही है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। जब हम π/2 पे पहुँचते, देखिए इस ग्राफ में जब हम π/2 पे पहुँचते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है y अक्ष वाला वो
धनात्मक दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना चालू कर देता। देखिए हम बढ़ना चालू कर दिए। और इसी प्रकार से जब हम पाई तक पहुंचते तो पाई पे आप लोग देख लीजिए, पाई पे हम ऋणात्मक दिशा में अनंत तक पहुंचना चालू कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है 0 से पाई तक बढ़ें तो हम ऊपर की दिशा में धनात्मक से अनंत की दिशा में जाते हैं, और जब π/2 से पाई की तरफ बढ़ेंगे तो हम ऋणात्मक दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। फिर पाई से, ठीक है, जैसे हम 3π की तरफ दौड़ना चालू करेंगे तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, वो धनात्मक की दिशा में अनंत तक, और 3π से यहाँ तक ऋणात्मक की दिशा में अनंत तक जाना चालू करेंगे। यही प्रक्रिया हम यहाँ भी अपनाते हैं। अब कहने का मतलब काट इन्वर्स के ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो काट इन्वर्स के ग्राफ के बारे में क्या होगा, जो यहाँ पे डोमेन दिखाई दे रहा है वो कोडोमेन हो जाएगा, अर्थात रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन। तो देख रहे हैं ये हमारा रेंज है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये हमारा डोमेन था तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। इसी प्रकार से देख सकते हैं ये हमारा रेंज, तो रेंज डोमेन हो गया और डोमेन क्या हो गया, रेंज हो गया। इसको भी ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए फिर जैसे हम 0 से π/2 की तरफ बढ़ना चालू करते हैं तुरंत हम धनात्मक की दिशा में अनंत की तरफ चलना चालू कर देते हैं। इसी प्रकार से π/2 से जब हम पाई की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक की दिशा में अनंत तक बढ़ना चालू कर देते हैं। यही प्रक्रिया पाई से जब हम 3π/2 में जाते हैं तो क्या होता है, हम अनंत की तरफ धनात्मक दिशा में बढ़ना चालू कर देते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो हम ऋणात्मक की दिशा में। सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ नीचे की तरफ ऐसे होगा। 0 से -π/2 तक पहुँचते अनंत तक धनात्मक कि ऋणात्मक, दोस्तों ऋणात्मक, और -π/2 फिर से देखिए 0 से जब हम -π/2 तक आते हैं तो ऋणात्मक दिशा में अनंत की तरफ बढ़ना चालू करते हैं, और -π/2 से जब हम -π पे आते हैं तो धनात्मक दिशा में अनंत तक पहुंचना हम क्या कर देते दोस्तों, चालू कर देते। तो समझ में आया होगा। अब ये 0 कहाँ से आया, पाई कहाँ से आया, तो अब मैं आपको बता दूं कि 0 से लेके पाई तक, ध्यान दीजिए 0 से लेके पाई तक की जो वैल्यू होती है वो अपने आप को रिपीट नहीं करने देती। क्यों, देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रहा, क्योंकि हमारा ये इनफाइनाइट माइनस डोमेन अलग अलग, रेंज अलग अलग, तो इनको हम टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे कि हमारी वैल्यू क्या होती है, अपने आप को रिपीट नहीं करती है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप देखिए जब माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट अर्थात 0 से पाई, आप ग्राफ में चेक कर लीजिएगा कि 0 से लेके पाई तक की कोई भी वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं करती होगी। देख लीजिएगा वो बना ग्राफ में काट थीटा का मान 0 से पाई तक आप देखेंगे कोई वैल्यू रिपीट नहीं करती। क्यों, क्योंकि एक प्लस हो जाता तो दूसरा क्या हो जाता दोस्तों, माइनस हो जाता। अब देखिए टुकड़ों में बटा, आप खुद देख लीजिए 0 से पाई टुकड़ों में बटाइए। देखिए देख रहे हैं 0 से जब हम π/2 गए, देखिए 0 से जब हम π/2 गए तो हमें क्या मिल जाता, धनात्मक, और जैसे ही π/2 से पाई गए हमें क्या मिल जाता, ऋणात्मक। समझ में आ रही बात, देख रहे ना, समझो ध्यान से। इसमें भी देख लीजिए 0 से जब हम π/2 पे जाते तो हमें धनात्मक, और π/2 से जब पाई तक जाते हैं तो ये ऋणात्मक। मतलब क्या, 0 से पाई के बीच में एक धन मिलता और एक ऋण मिलता। तो कहने का मतलब ये अपने आप को दोहराता नहीं है। तो हम +π से -π तक अर्थात 0 से पाई तक, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है दोस्तों ये यही आपका है, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट 0 से पाई। आई बात समझ में? समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से दोहरा लीजिएगा। सेम टू सेम 10x तरह है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम पूरा फिर से ग्राफ बना के जैसे 10x का बताए हैं वैसे आप इसको भी बना देंगे। लेकिन मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा आपका सेक और कोसेक, तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।